यक्स स्क्वायर से जो हो शुरुआत बीच में हो यक्स की बात, अंत में आए संख्या भारी, गुणा जोड़ की हो तैयारी। दो संख्या सोचो मिलजुल के, गुणा अंत हो बीच में जोड़ के। जैसे यक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, सोचो जरा क्या है ये ट्रिक्स। 2 और 3 जब साथ में आए, जोड़ो 5 गुणा कर तो 6 बन जाए। तो फिर लिखो बिना घबराए, यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 3 बड़े काम आए। हर समीकरण को ऐसे तोड़ो, गुणनखंड से यक्स की वैल्यू जोड़ो। बीज गणित जब हो आसान, जब हो कविता तेरे पास। हेलो बच्चों, केम छो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे ना? तो चलो आज एक और मजेदार क्लास की शुरुआत करते हैं, बहुत धमाकेदार क्लास की शुरुआत करते हैं, जो है गुणनखंड, जो कक्षा 9 और 10 के लिए एक रीढ़ की हड्डी है, मैथ की रीढ़ की हड्डी है। अगर हमें कक्षा 9 और 10 के मैथ को एकदम से स्पष्ट रूप से हल करना, तो हमें गुणनखंड आना चाहिए। तो आज हम उसी खंड को करके अपना पूरा इसमें जितना भी हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं, सब आपको आज देने वाले हैं। और उस अस्त्र शस्त्र से अगर युद्ध के मैदान पे अगर ये आ गया ना, ये शत्रु गुणनखंड अगर आपके पास आ गया, तो आप अपने अस्त्र शस्त्र से जो हम दे रहे हैं आपको, इस अस्त्र शस्त्र से इसको जरूर परास्त कर दोगे। तो आज बहुत ही अच्छे से समझते हैं इस गुणनखंड को, एकदम बेसिक से समझेंगे, एकदम बेसिक से। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, गुणनखंड की क्लास शुरू कर। तो बच्चों, सबसे पहले देखो गुणनखंड की अगर हम बात करें, गुणनखंड, तो सबसे पहले जान लो हम गुणनखंड कर किसका रहे हैं। सबसे पहले जान लो हम आज गुणनखंड सीख किसका रहे हैं, बीज गणित का गुणनखंड सीख रहे हैं, बीज गणितीय गुणनखंड सीख रहे हैं। ना कि हम किसी वास्तविक संख्याओं का गुणनखंड सीख रहे हैं, वो गुणनखंड नहीं सीख रहे हैं, बीज गणित का गुणनखंड सीख रहे हैं। तो बीज गणित का गुणनखंड करने का मतलब कि हमें इसको 2 भागों में या 3 भागों में या 4 भागों में, 2 से अधिक भागों में इसका क्या करना है बच्चों, खंड करना है। 2 या 3 या 4 भागों में इसको क्या करना, खंड करना। लेकिन जितने भागों में हम खंड कर रहे हैं, उनके बीच में काहे का चिन्ह हो बच्चों, गुणा का। और जब हम ऐसे रूप में ला करके रख देंगे, प्लस माइनस का चिन्ह गाया करके 2 ब्रैकेट में ला करके और उनके बीच में हम गुणा का चिन्ह रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा बच्चों क्या, गुणनखंड। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजगणित गुणनखंड में। तो बीजगणित गुणनखंड की बात करें तो सबसे पहले आज हम द्विघात वाला पढ़ेंगे, क्योंकि कक्षा 9 और 10 में द्विघात वाला ही गुणनखंड है, चाहे वो द्विघात बहुपद का हो, चाहे वो द्विघात समीकरण का हो। तो हम द्विघात वाला गुणनखंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द्विघात का मतलब समझ लेते हैं, यानी कोई एक ऐसा बहुपद, कोई एक ऐसा बहुपद या समीकरण, कोई एक ऐसा बहुपद या समीकरण जिसमें जिसमें सबसे बड़ी घात, जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं। द्विघात चाहे बहुपद बोले चाहे द्विघात समीकरण बोले, जिसमें घात कितनी हो, 2। अगर हम द्विघात समीकरण एक बहुपद की बात करें, तो समीकरण तो बहुपद में थोड़ा सा अंतर होता है। समीकरण में क्या होता है, बराबर के बाद कोई संख्या लिखी होगी, और बहुपद में बराबर के बाद कुछ नहीं होगा, यानी बराबर होगा नहीं। तो अगर हम बात करें द्विघात का, अगर हम मानक रूप बात करें, मानक रूप, जिसको किताब में आप लोग देखे होंगे, इसको बोला जाता है व्यापक रूप। अगर व्यापक रूप की बात करें, तो सबसे पहले हम जानते हैं बहुपद का। सबसे पहले किसका, बहुपद का मानक रूप जानते हैं। तो बहुपद का जो मानक रूप होता है, वो बच्चों ये होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो यक्स है, ये हमारे चर राशि हैं, और जो ए बी सी हैं,
ये हमारे अचर राशि हैं और यक्स स्क्वायर का ये गुणांक ए है, यक्स का गुणांक बी है और सी हमारा कांस्टेंट है यानी अचर पद है। अगर हम ये बहुपद का हो गया, अगर हम समीकरण की बात करें, अगर हम किसी बात करें बच्चों, समीकरण की बात करें, तो समीकरण यानी द्विघात समीकरण की बात करें तो इसका जो मानक रूप होता है वो बच्चों ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सेम, बट इसके बाद बराबर के आगे क्या लगा दिया जाएगा बच्चों, जीरो, क्योंकि हमने पहले बताया समीकरण में बराबर के बाद कोई संख्या होती है वो जीरो हो, एक हो, दो, कुछ भी हो, बराबर के बाद कोई संख्या होती है और बहुपद में बराबर के बाद बराबर होता ही नहीं है। ठीक, तो इसमें भी अगर हम बात करें तो जो ये हमारा यक्स स्क्वायर है इसका गुणांक ए, जो यक्स है इसका गुणांक बी और ये सी हमारा अचर पद है और कांस्टेंट है। अब इसका गुणनखंड कैसे किया जाएगा उसको भी हम समझते हैं। जैसे मान लो अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें तो अगर एक हमारे पास सवाल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, तो पहले इसका हम क्या करते हैं, आज इस सवाल का पूरी तरीके से इसका ऑपरेशन करते हैं भाई। अगर एक सवाल का हम ऑपरेशन कर लिए, इलाज कर लिए एक सवाल का, एक एक नस निकाल करके एक एक नस जोड़ दिए तो फिर वो हमें भूलने वाला नहीं है। तो पहले इसका ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं कि ये सवाल सॉल्व कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो इस समीकरण में कितने पद है, तीन, एक पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, तीन पद है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक यक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक यक्स दिख रहा है और एक बिना यक्स वाला दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, पहला जो गोल्डन रूल है, पहले हमें ये देखना है कि यक्स स्क्वायर का हमें देखना है गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। यक्स स्क्वायर का बच्चों क्या देखना है, गुणांक देखना है। अगर यक्स स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक का मतलब इसके बगल में कोई संख्या है तो उस संख्या को ले जा करके इसके साथ गुणा कर देंगे। अभी दिख रहा है कि यक्स स्क्वायर का एक कोई गुणांक नहीं दिख रहा लेकिन एक हाइड है, एक छिपा हुआ है, तो उस एक का हम चार में गुणा कर देंगे और कहीं पे बगल में कॉपी में हम चार को यहाँ पे नोट कर लिए। अब दूसरा नंबर हमें देखना है, दूसरा नंबर हमें ये देखना है कि जो हमारा अचर पद है, अचर पद यानी जो सी है कांस्टेंट है लास्ट में है, इस लास्ट वाले का चिन्ह क्या है, अचर पद का क्या चिन्ह देखना है, अचर पद का क्या देखना है बच्चों, चिन्ह देखना है। तो जो चिन्ह यहाँ पे लगा हो, यहाँ पे चिन्ह क्या लगा है, प्लस, तो उस प्लस को जहाँ पे ये संख्या लिखे हो उसके बगल में लिख लो। अब देखो दूसरा रूल हो गया, तीसरा रूल समझते हैं कि तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लिया और उसका गुणा करके बगल में लिख दिया, फिर दूसरा नियम ये कहता कि इसका चिन्ह देखना, अगर इसका प्लस है तो प्लस लिख दिया, अगर माइनस होता तो माइनस लिख देते। तीसरा रूल ये कहता है अब हमें देखना यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक देखना है। तो यक्स का गुणांक क्या है बच्चों, यक्स का गुणांक क्या है, चार है, यक्स का गुणांक क्या है, चार है। देखो एकदम आसानी से समझो, कंफ्यूज नहीं करना है कि प्लस माइनस क्या होता है, एकदम आसानी से समझो। यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट में एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है तो इसका गुणा कराएं तो एक चौको चार यानी चार लिखा, इसका चिन्ह प्लस था तो प्लस लिख दिए और यक्स का गुणांक चार है तो इसको चार लिख दिए। अब हमें क्या करना है, अपने से दो संख्या लेना है। कैसे लेना है, अपने से कितनी संख्या लेना है, दो संख्या लेना है, अपने से दो संख्या लेना है। अब तुम आजाद हो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन कितनी संख्या लेना है, दो संख्या।
अब कुछ लेने का मतलब कि ये कंडीशन फॉलो करे, ये कंडीशन कैसे फॉलो करे, देखो यहाँ पे हमें दो संख्या लेना है, ऐसे अपने दो संख्या लेना है कि जिसका ये वाला गुणा करने पर प्राप्त हो, गुणा करने पर प्राप्त हो ये वाली संख्या। आप दो संख्या अपने से ले सकते हो जिसको आपस में गुणा करने पर कितना मिले, 4। तो है कोई ऐसी दो संख्या? हाँ सर जी, हमारे पास तो कई संख्या है। कौन कौन है? एक है, एक संख्या ले लिए एक और दूसरी संख्या ले लिए 4। तो एक जाओ को 4 कराएंगे तो 4 आ गया, बिल्कुल सही। दूसरी संख्या लेते हैं, एक संख्या 4 है और दूसरी संख्या 1, तो 4 एक कम 4 आ गया, ये भी सही। दूसरी संख्या लेते हैं, 2 गुणे 2, तो 2 दूनी कितना आ गया, 4, ये भी सही। अब हमको तीन संख्या मिल गई, तीन संख्या मिल गई जिनको गुणा करने पर ये प्राप्त होता है। अब ये तो हो गया, लेकिन अभी बगल के भी तो दो बाकी है ना, इसको भी हमें ध्यान देना है। तो इसका पड़ोसी क्या है यहाँ पे, प्लस, यानी यहाँ भी इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो हमें वही दो संख्या लेनी है जो जोड़ने पर इसका बगल वाली संख्या प्राप्त हो, यानी ऐसी दो संख्या गुणा करने पर ये प्राप्त हो और ये चिन्ह के अनुसार अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर ये प्राप्त हो, अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर प्राप्त हो। आप बताओ इन तीनों में कौन सी ऐसी दो संख्या है? एक में 4 का गुणा कराओगे, एक को 4 जोड़ोगे तो 4 आएगा क्या, नहीं 5 आएगा, तो ये नहीं होगी। 4 में 1 का गुणा कराओगे, 4 एक का 4 और 1 में 4 जोड़ दोगे 5 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 9 दूनी 4 और 2 में 2 जोड़ दिए 4 आ गया, ये वाली हमारी सही हो गई। यानी दो संख्या मिल गई बच्चों। अब यही दो संख्या ढूंढना क्या है, महाभारत है। यही दो संख्या ढूंढना क्या है, महाभारत है ना, बिल्कुल आसान। बस ये ध्यान देना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणा इसका गुणा कर देना, फिर इसके बाद अचर पद का चिन्ह देखना है, चिन्ह प्लस है कि माइनस है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यक्ष का गुणांक देखना है। फिर ये गुणा करने पर प्राप्त तो इसका चिन्ह जो अगर तो ये प्लस पे आए, अगर माइनस में है तो माइनस पे आए। तो चलो अब इसका गुणनखंड करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। सवाल लिखा है यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो हमें दो संख्या क्या मिली, 2 और 2। तो लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर लिखा है एक्स स्क्वायर लिख दो, प्लस लिखा प्लस लिख दो, इस 4 के जगह में लिख दो 2 और 2, क्योंकि 2 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पे आया एक्स प्लस 4, अब यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, इधर से प्लस इधर का एक्स से, तो प्लस प्लस का प्लस और 2 में एक्स का गुणा 2x, प्लस प्लस का प्लस और 2 में एक्स का गुणा 2x प्लस 4। इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, 2 का पेयर और 2 का पेयर, ध्यान देना ये बीच वाला जो चिन्ह होगा इधर लास्ट वाले पेयर के साथ जाएगा। अब 2 का पेयर ये, 2 का पेयर ये हमने बना दिया। अब पेयर बनाने के बाद क्या करना बच्चों, कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या में बाहर निकालनी है जो दोनों में गुणा के रूप में हो। अब हमें क्या करना है कि यहाँ और यहाँ देखना ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ यक्ष 2 बार है, यहाँ यक्ष 1 बार है, तो एक यक्ष इसमें से हम बाहर ले सकते हैं, क्योंकि 2 यक्ष यहाँ, एक यक्ष तो एक यक्ष दोनों में है, तो एक यक्ष बाहर ले लिए। अगर एक यक्ष बाहर ले लिए तो एक यक्ष बाहर चला गया तो एक यक्ष बचा। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दिए, ये यक्ष बाहर चला गया, ये 2 ले लिए। समझ में आया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसका पहाड़ा पढ़ो। तो 2 ये है, 4 ये है, तो 2 एक कम 2 मिल गया, 2 दूनी 4, यानी 2 और 4 दोनों मिल गए। तो प्लस लगा, प्लस लिख दो, और 2 लिखा 2 लिख लो। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर प्लस था तो प्लस का चिन्ह हम लगाए हैं, चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है भाई। तो 2 हमने ले लिया कामा, 2 बाहर चला गया तो क्या बचा, यक्स, और 2 बाहर चला गया, 2 बाहर का मतलब कॉमन का मतलब भाग के रूप में, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो 4 आ जाए, 2 बार गया तो यक्स प्लस 2। अब गुणनखंड में याद रखना, जब ब्रैकेट वाला दोनों समान हो जाए तभी हमारा गुणनखंड सही है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो प्लस है यहाँ पे, इधर भी x प्लस 2, इधर भी x प्लस 2, x प्लस 2 को क्या करना है,
बाहर ले लो तो x प्लस 2 जब कॉमन हो जाएगा फिर से बाहर आ जाएगा, तो एक यहाँ से x बचा, एक यहाँ से प्लस 2 बचा, और यही हमारा क्या बच्चों, आंसर। मजा आया? किसी भी टॉपिक्स को हमें समझने के लिए उसका फील करना बहुत जरूरी है, अनुभव करना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ रटेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जब हम उसका मजा ले ले करके पढ़ेंगे तब वो हमें आने वाला है। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे एक सवाल और लिखा है हमारे पास, वो सवाल लिखा है 2x² प्लस 2x² प्लस 8x प्लस 8, 2x² प्लस 8x प्लस 8। तो इसका हमें गुणनखंड करना। सेम कहानी, पहले इसका इसका क्या करो बच्चों, क्योंकि हमने पहला नियम क्या बताया, गोल्डन रूल। इसको लिख लो बच्चों, गोल्डन रूल गुणनखंड का। ई ना भूलोगे ना, ई ना भूलोगे तो समझ लो गुणनखंड कभी नहीं भूलोगे। पहला हमने क्या बताया कि पहले x² का गुणांक देखना है, तो x² का गुणांक देखो मिला 2, और जब 2 मिल जाए तो इसका इसमें क्या करवा दो बच्चों, गुणा। तो 2 8 16, इसको बगल में लिख लो। अब इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसको ये बगल में लिख लो। इसका अब देखो प्लस हो गया। अब जानी हमने पहले गुणांक भी देख लिया, अचर पद का चिन्ह भी देख लिया, तीसरा नंबर x का गुणांक देखना है। तो तीसरा नंबर x का गुणांक देख लो, यहाँ पे लिखा है 8। अब दो संख्या हमें लेनी है, दो संख्या हमें लेनी है अपने से कि किसको किस गुणा करने पर 16 है, यहाँ पे प्लस है, जोड़ने पर कितना है बच्चों, 8 है। तो चलो दो संख्या ढूंढ लेते हैं, दो संख्या क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो अगर हमें 16 लाना है तो 16 लाने के लिए एक ही संख्या मिलेगी हमें, 4 और 4, या 8 और 2, 4 और 4 या 8 और 2। क्योंकि 4 में 4 का गुणा कराएंगे तो 16 आएगा, 8 में 2 का गुणा कराएंगे तो भी 16 आएगा। लेकिन कंडीशन बीच में प्लस है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 आएगा, यानी ये वाला हमारा सही है। तो इसको लिखना कैसे है, 2x² प्लस 8 की जगह पर लिख दो 4 प्लस 4 x प्लस 8। तो होगा 2x² प्लस प्लस का प्लस, 4 में x का गुणा 4x प्लस का प्लस, 4 में x का गुणा 4x प्लस 8। अब यहाँ से इसका और इसका पेयर लेकर के कामत लेना है। तो दोनों में देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 इसमें भी x है, 2x कामा ले लिए तो बचा यहाँ से केवल x, और 2 यहाँ से बाहर चला गया तो बचा 2x भी चला गया तो 2 बचा। यहाँ से प्लस 4 कामा है तो x प्लस 2 बच गया। अब यहाँ से x प्लस 2 कामा ले लो तो बचा 2x प्लस 4, और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या है, आंसर है ना। बस ये अगर तुमको याद है, ये अगर याद है तो गुणनखंड यूं करोगे, यूं चुटकी में चुटकी बजा करके करोगे, अगर ये तुमको याद है तो। चलो आगे देखो, एक सवाल और लेते हैं। जैसे कोई सवाल लिखा है 4x² माइनस 4x² माइनस 4x प्लस -4x -3, 4x² -4x -3, ये दो संख्या लिखी है। अब यहाँ पर भी हमको ध्यान देना है, यहाँ पर भी हमको क्या करना है, ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है, यहाँ पर देखो 4x² -4x -3 ये लिखा है, तो इस पे भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है, पहले x² का देखो गुणांक 4 है तो इस 4 का इसमें गुणक करा दो, 4 3 12 बगल में लिख लो। इसका चिन्ह माइनस है, इसको भी बगल में लिख लो। x का गुणांक 4 है, इसको भी बगल में लिख लो। दो संख्या अपने से लो कि उनका गुणा करने पर बाहर आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए, 4। तो एक संख्या होगी 4 और 3, 4 3 12, 4 में 3 का गुणा कराओ 12 तो आ गया, लेकिन घटाने पर नहीं आएगा 4। तो दूसरी संख्या में देखते हैं 6 और 2, 6 दूनी
12 और 6 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ गया 4। लिखेंगे कैसे? लिख देंगे कैसे? 4x² माइनस 4 के जगह में लिखो 6 माइनस 2 x माइनस 3। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे बच्चों ध्यान देना तुम लोग कि हमने बड़ी संख्या पहले लिखी और छोटी संख्या बाद में। ये गलती कभी नहीं करना कि छोटी पहले लिख दो और बड़ी बाद में। हमेशा बड़ी पहले होगी और छोटी वाली बाद में होगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। 4x² माइनस के इधर से माइनस प्लस का माइनस और x का इधर से तो 6x माइनस माइनस का प्लस और 2x। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, यही माइनस हो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस को, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ माइनस लगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस। और यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3 बच गया। अब यहाँ से हो गया 4। देखो अब यहाँ से हमें क्या लेना, कॉमन लेना है। यहाँ से क्या लेना है बच्चों, कॉमन, यानी 2 का इसका पेयर बना के कॉमन लेना है। तो इसमें देखो पहले 2 का पहाड़ा पढ़ो, जो दोनों मिल जाए वही कॉमन है। पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, ऐसे पहाड़ा पढ़ना। तो पहले 2 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 मिल गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिए और यक्स कॉमन लेते हैं तो बचा क्या 2 दूनी 4 और एक यक्स बाहर यक्स, तो माइनस 2 तिहाई 6 यक्स बाहर तो यक्स बाहर प्लस लिखा है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, इसमें 2x है इसमें 3 है। तो जहाँ कुछ ना कॉमन दिखे वहां पे एक और छिपी संख्या होती है, वो है होती है एक। तो एक कॉमन ले लो तो बचा 2x माइनस 3। तो हुआ क्या 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 सॉरी, हुआ क्या इसको एक साइड लिख लेंगे यानी कॉमन ले लेंगे और इसको एक साइड लिख लेंगे और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर। है ना एकदम आसान, है ना एकदम आसान। गुणनखंड इससे आसान और होगा ही नहीं। ठीक, इससे आसान गुणनखंड होगा ही नहीं। अब देखो अगर होगा ही नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से हमें क्या करना है देखना है। देखो गुणनखंड आसान है, गुणनखंड आसान है, ये ज्यादा नहीं 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन अगर इसको देख करके सवाल हल करना शुरू कर दोगे तो गुणनखंड एकदम आसान है ना आसान गुणनखंड। एक थोड़ा सा और एक अलग रूप का गुणनखंड दे देते हैं। कभी क्या होता है कि वर्गांतर वाला गुणनखंड मिल जाता है, तो वर्गांतर वाला गुणनखंड कैसे करेंगे वो भी देख लो। जैसे मान लो एक सवाल लिखा है x² माइनस 25, तो इसका गुणनखंड कैसे करना। तो सबसे पहले इसका वर्ग के रूप में देखो, x लिखा है तो इसको x का स्क्वायर कर दो, माइनस लगा दो। 25 लिखा है तो ये 5 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे तो 5×5 = 25। अब एक फार्मूला 8 से ही पढ़े होंगे 6 से, क्या a² माइनस b² बराबर एक में a प्लस b और एक में a माइनस b। पढ़े हो ना बच्चा, हाँ यही वाला। अब यही वाले को इसमें रख देना। देखो a² यानी a की वैल्यू ये, b² यानी b की वैल्यू ये, तो रखो। यानी इसका हो जाएगा a की जगह पर a प्लस b, यानी एक आएगा x प्लस 5 और दूसरा आएगा x माइनस 5। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कभी कभी ऐसे के भी सवाल दे देते हैं, समझ में आया, तो हमें ऐसे के भी सवाल करके आना है। ठीक।